रोडों पे कैंडल जलाई खत्म, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल के दुख जता लिया, सब कुछ ड्रामा खत्म। असली दुख, असली अंधेरा उस परिवार में फैला है जिस परिवार की बेटी के साथ सरेआम रेप हुआ है। उस परिवार में असली अंधेरा फैला है। उस परिवार को रोशनी की जरूरत है, ना कि रोडों को। हर एक दिन किसी मासूम लड़की का रेप हो जाता है सरेआम, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर फर्क पड़ता होता तो ऐसा होता ही नहीं। किसी का परिवार ऐसे नहीं उजड़ता, किसी मासूम बच्ची का रेप होने से बच जाती। लेकिन भला तुम्हें क्यों कोई फर्क पड़ेगा? तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहनें सुरक्षित है अपने अपने घरों पे। अगर उनके साथ ऐसा कोई हादसा होता तो भी क्या तुम व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल के अपना दुख जताते? तुम्हें क्या लगता है दुनिया तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस देख के सुधर जाएगी सब? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। लोगों से इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बस एक टेम्पररी देखेंगे और सोचेंगे कि और रे उस बच्चे के साथ ये सब हो गया, और फिर सब कुछ नॉर्मल। किसी को रियल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपना अपना देखते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए ये सब ड्रामा रचते हैं कि भाई हमें भी दुख होता है, हमें भी दर्द होता है, हमें भी ये सब फीलिंग्स है, इसीलिए सब व्हाट्सएप का स्टेटस वगैरह सब रखते हैं। रियल लाइफ में किसी को कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, और अगर फर्क पड़ता होता तो एक्शन लेते। सोशल मीडिया पे ये सब चूतिया पा करके कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें रियल लाइफ में कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, तभी ही कुछ बदलाव आ सकता है। साला गवर्नमेंट के सामने ये सब हो रहा है, क्या गवर्नमेंट को ये सब नजर नहीं आता? नजर भला क्यों आएगा? क्योंकि उनकी बेटियां, उनकी बहनें, उनकी पत्नियां घर पे बिल्कुल सुरक्षित है। अगर उनके साथ कोई रेप या फिर ऐसा कोई हादसा होता तब उनके दिमाग में ये सब चढ़ता, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए लीडर्स और गवर्नमेंट ये सब काम करेगी कि हाँ हम जरूर उन रेपिस्टों को अरेस्ट करेंगे, और कुछ चंद पैसे दे देते हैं उस परिवार को। क्या कुछ चंद पैसों से उस परिवार की वो बेटी वापस आ जाएगी? क्या उसके साथ जो रेप गया वो क्या भूल सकती है उस पैसों से? नहीं, ये सब दिखावा है सिर्फ गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट को सच में कुछ एक्शन लेना होता तो ये सब वो केस वगैरह फाइल नहीं करते, वो डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। और थोड़े दिनों के लिए ये सब चलेगा और फिर केस अंदर ही अंदर बंद कर देते हैं, और फिर से सभी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं, अपने एंटरटेन की दुनिया में। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सभी भूल जाएंगे क्या हुआ था। अगर उन लोगों को पूछेंगे थोड़े दिनों के बाद तो उनको याद भी नहीं होगा। और फिर क्या होगा? अगली ही सुबह कोई नया केस, फिर से किसी मासूम बच्ची का रेप हो जाता है सरेआम। और पुलिस और गवर्नमेंट क्या करती है? उन रेपिस्टों को पकड़ती है, 2-3 महीनों के लिए जेल में डालती है और फिर छोड़ देती है। और फिर जब वो हरामजादे जेल से छूट जाते हैं तो फिर से कोई नया बलात्कार या फिर रेप करते रहते हैं किसी मासूम बच्ची का। और गवर्नमेंट और पुलिस और सभी लोग यही दिखाते हैं, फिर से वही ड्रामा शुरू कर देंगे। बार बार रेप और बलात्कार क्यों होता है इस देश में? क्योंकि साला किसी के अंदर डर ही नहीं है गवर्नमेंट और पुलिस का। सभी यही सोचते हैं कि रेप होने के बाद 2-3 महीने की जेल होंगे और फिर से हम छूट जाएंगे। कोई स्ट्रिक्टली एक्शन हमारे ऊपर नहीं लिया जाएगा। जब तक हमारी गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्टली रूल या फिर लॉ नहीं बनाएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब तक ये गटर के कीड़े ऐसे ही किसी बच्ची या फिर किसी बहन का रेप करते रहेंगे। और गवर्नमेंट भी सोच के और बड़े से बड़ा फैसला क्या लेगी? उन हरामजादों को फांसी देगी। ऐसे हरामजादों के लिए फांसी एक बहुत ही कम सजा है। उन सालों का डायरेक्टली लिंक ही काट डालना चाहिए और दोनों हाथ और पैर काट देना चाहिए और फिर पब्लिक में छोड़ दो। और जब पब्लिक उसको ऐसे देखेगी तो सभी के अंदर डर बैठ जाएगा कि अगर हमने ऐसा कुछ किया, कि अगर हमने किसी बच्ची या फिर किसी बहन के साथ ऐसी कोई गंदी हरकत करने की कोशिश की तो मौत से भी बेहतर सजा मिलेगी। ऐसा जब तक कोई रूल या फिर लॉ नहीं बन जाता तब तक कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट को ऐसा रूल बनाना ही पड़ेगा, तब जाके कुछ चेंज होगा, तब जाके हमारी बहनें और हमारी बेटियां सुरक्षित रहेगी इस भारत देश में। अब बात आती है हम इस वक्त में क्या कर सकते हैं। तो हम अपनी बहनें और बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस फैला सकते हैं, कैसे किसी पर्सन से डील करते हैं, कैसे उन दरिंदों से बचा जा सके, उसकी सेल्फ ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आजकल इस डिजिटल जमाने में ये सब आपको गूगल और यूट्यूब पे मिल जाएगा। अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो वहां जाके अपनी बेटियां और बहनों को ट्रेनिंग सिखाइए, उनको ट्रेन कीजिए और अवेयरनेस फैलाइए, ताकि उनके साथ जब ऐसा कोई वक्त आए तो वो खुद उनसे डील कर सके और फिर से ऐसा कोई दिन ना देखना पड़े कि किसी परिवार के अंदर से फिर से किसी बच्ची या फिर किसी बहन का रेप हो जाए। हमें अवेयर और साथ मिलकर कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बैठ सकते हम स्टेटस डाल के आज उसकी बहन या फिर बेटी के साथ ये हादसा हुआ है, कल क्या पता आपकी बहन या फिर बेटी के साथ हो जाए। तो फिर चलो सब साथ मिलके फाइट करते हैं, फाइट अगेंस्ट द रेप। गवर्नमेंट में ये अवेयरनेस फैलाते हैं, सभी के साथ ये शेयर करना है कि ऐसा कोई रूल निकालना ही पड़ेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे दरिंदे रेपिस्टों को जेल या फिर फांसी मिलने से कुछ नहीं होगा, इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कोई रूल या फिर लॉ बनाना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को।
और ये किसी अकेले पर्सन का काम नहीं है, ये हम सभी का काम है। हमें साथ मिलके ही ये करना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। और मुझे पता है आप मेरा साथ दोगे इस काम में। मुझे नहीं तो आपका प्यारा लाइक या फिर कमेंट चाहिए, बस इस वीडियो को सही लोगों तक पहुंचा दो, बस ये एक छोटा सा काम कर दो। सो दैट्स इट। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, जय जवान।